Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RB Singh and today we will start our session number 4 about rhombus. ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी की सारी मेंसुरेशन की सीरीज है। सेशन नंबर 1 में स्क्वायर, ठीक है, मेंसुरेशन की 2D की। सेशन नंबर 1 में हमने स्क्वायर डिस्कस किया, 2 में हमने रेक्टेंगल के बारे में, 3 में हमने पैरेललोग्राम के बारे में। तो अब हमारा सेशन नंबर 4 है, वो है हमारा रोम्बस के बारे में। तो जैसे कि पहले मेरा जैसे भी तरीका रहता है कि पहले हम जियोमेट्रिकल पार्ट डिस्कस करते हैं और बाद में जो उस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मेंसुरेशन पार्ट पे, ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कंसेप्ट बेस्ड, वही मैं आपको करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की सबसे पहले हम कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जान लेते हैं। रोम्बस स्क्वायर से थोड़ा बहुत मिलता है, स्क्वायर से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना तो आपको काफी प्रॉपर्टीज सिमिलर लगेंगी, जैसे पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में कुछ माइनर से पॉइंट है जो चेंज होते हैं, वही बस आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा जियोमेट्रिकल पार्ट सभी का अलग है, कुछ इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, वो आपको सिर्फ एक ही आप याद कर लोगे तो सभी में वो सेम ही लग जाती है। तो कुछ कुछ बस चीजें हैं जो रोम्बस में नहीं, रोम्बस में अलग से हैं जो बाकियों में नहीं है। ठीक है, वो हम मैं तो आपको सारी डिस्कस करवाऊंगा ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो हमने जो पिछली जो सेशन था उसमें हमने यही फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी कि ऑपोजिट साइड्स थी जो पैरेललोग्राम की वो इक्वल थी एंड पैरेलल थी। ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली इसके इक्वल थी। बट रोम्बस में क्या है, सारी साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे की। और सेकंड थिंग, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके देखना, क्योंकि स्क्वायर में क्या था, डायगोनल्स इक्वल थी। इसमें क्या है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन साइड्स इक्वल है। स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मैं यहां से एक डायगोनल इधर को ड्रॉ कर दूं और यहां से इधर को, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, जो इसकी डायगोनल्स हैं वो इक्वल तो नहीं है। ये वाली हम मान लें कि ये है D1 और ये है D2, ये इक्वल नहीं है, लेकिन जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये याद रखना आप। और अगली बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ये वर्टेक्स पे एंगल्स हैं, ए बी सी डी को हम नाम देते थे, जो ये एंगल्स हैं ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब डायगोनल्स हैं जो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। इक्वल पार्ट बाइसेक्ट का मतलब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे हमारे पास एक रोम्बस है, उसकी जो डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, ये इसकी इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो आप इसको लिखते जाना साथ ही में। और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डायगोनल डिवाइड its
एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो डायगोनल है रोम्बस की वो इसके एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका भी एरिया हाफ है और इसका भी एरिया हाफ है, ठीक है। बोथ डायगोनल्स डिवाइड इट्स एरिया into 4 equal parts। अगर हम दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी सिंगल डायगोनल के बारे में, अब अगर दोनों डायगोनल्स हम ड्रॉ कर दें तो ये सारे एरिया को 1/4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर रोम्बस में कोई पॉइंट है, कोई भी बीच में अगर कोई पॉइंट है O, और वर्टेक्स को हम उस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, AO हो गया, BO हो गया, CO एंड DO, ठीक है। अगर इस पोर्शन का एरिया A है, इस पार्ट का एरिया A है, इसका B, इसका C एंड इसका D, ठीक है। तो ये रिजल्ट है इसका कि ये वाला एरिया प्लस इसके सामने वाला एरिया A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, ठीक है। रिजल्ट ही याद रख लो। आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, इन तीनों इनमें से कोई तीन एरिया देके आप फोर्थ वाला पूछ लेगा, भी इस वाले पोर्शन का एरिया ये है, इसका ये है, इसका ये है, C का बताओ, ठीक है। ये रिजल्ट याद रख लेना, ये वाले A प्लस B इक्वल टू C प्लस T, ठीक है। ये एज इट इज याद रखना। यही केस हमने स्क्वायर में भी किया था, यही रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी सेम ही। नेक्स्ट है कि अगर हम रोम्बस के डायगोनल पे, ठीक है, रोम्बस की एक डायगोनल है, वर्टेक्स के नाम ABCD, ठीक है, और AB लाइन से एक मीडियन ड्रॉ करें, AB का मीडियन, और इसको C से ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उससे ज्वाइन कर दें, और DC का मीडियन ऑपोजिट वर्टेक्स A को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगे, जो ये वाली साइड का मीडियन है और ऊपर वाली साइड का मीडियन, वो ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिला देंगे तो जो डायगोनल है वो ट्राइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, डायगोनल गॉट ट्राइसेक्टर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो, अगर रोम्बस के बेस पे सेम बेस से कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करें, तो जो एरिया है उस ट्रायंगल का वो रोम्बस का हाफ होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट हमने सभी जो भी अभी तक क्वाड्रिलेटरल किए हैं उनमें सभी में की है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is half of area of ABCD, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूरा रिजल्ट ही है। अगर रोम्बस का बेस और जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया उनका बेस सेम है, चाहे वो बेस आप किसी भी साइड को मान लो, चाहे DB को मान लो, चाहे CD को मान लो, ठीक है, चाहे CA को मान लो, जितने भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो जो एरिया होगा उस ट्रायंगल का वो हाफ होगा।
ठीक है, रोम्बस का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन पे डायरेक्ट ही कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा जियोमेट्रिकल पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180। ऑपोजिट एंगल सेम और एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180। यही हमने पैरेललोग्राम में भी किया था। ऑपोजिट एंगल्स आर सेम एंड सम ऑफ adjacent angles is 180, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप याद रखना कि कई बार क्या हमें एंगल्स भी पूछे जा सकते हैं। दो अपोजिट एंगल दे देगा एक्स की फॉर्म में, ठीक है, और पूछेगा उनका वैल्यू पूछेगा हमसे। तो ये था थोड़ा सा जियोमेट्रिकल पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेंसुरेशन। सबसे पहले हम एरिया जैसे आपको पता है कि बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जो यूज होता है नॉर्मली, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर हमें साइड दी हुई है और एंगल दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। इससे भी आपका एरिया फाइंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे साइन 90 लगता है क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करती हैं और साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है। तो हमें एज इट इज यही फॉर्मूला दे दिया था, हाफ d1 इंटू d2 या a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर क्या हुआ हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ और इसकी साइड दी हुई, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स क्या है, a, ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आगे एक रिजल्ट होता है इसका d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पाइथागोरस ही है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। जहाँ पे जो है वो हमारी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, वहां से ही आता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल को पकड़ लें और 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायगोनल 1 का हाफ होगा, ये डायगोनल 2 का हाफ होगा और ये a होगा। जब आप इसके पे पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम हमारा मेंसुरेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या कर लिया, जियोमेट्रिकल पार्ट हमने कर लिया। इसका बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए एक रोम्बस के बारे में, वो हमने कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। वैसे तो काफी कुछ होता है जियोमेट्री में, लेकिन हम मेंसुरेशन कर रहे हैं तो मैं वैसे ही आपको एक ओवरव्यू सा देता हूं जियोमेट्रिक पार्ट का। तो अब हम मेंसुरेशन करते हैं। सबसे पहले आता है एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया आपको पता है कि जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है, और दूसरा अगर हमें साइड दी हुई है और हाइट भी दी हुई है, ठीक है, साइड इंटू हाइट, इससे भी एरिया आ सकता है। और थर्ड, अगर हमें साइड दी है और एंगल दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये तीनों फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर डायगोनल दी हुई है तो डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, अगर हाइट और साइड दी है तो साइड इंटू हाइट, ठीक है। वही बन जाता है पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट। तो अगर हमें साइड दी हुई है और एंगल दिया है
तो साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो इसकी साइड सारी की सारी सिमिलर है, तो वो पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 4a, ठीक है। तो अगर हमने साइड दी हुई है, सॉरी साइड हमने फाइंड करनी है और डायगोनल हमें गिवन है, साइड हमने फाइंड करनी है और डायगोनल हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट में आप वैल्यू पुट कर दो डायगोनल्स की, तो आपके पास साइड आ जाएगी, ठीक है। 1/2 ये पाइथागोरसी है, पाइथागोरसी बनती है इसमें, क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और एक इसका रिजल्ट है वो आप याद रख लेना, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसमें से ही भी आपके पास यही वाला रिजल्ट है। वैसे अगर साइड पता करनी है तो ये 4 इधर आके रूट होके 1/2 बन जाएगा और इनका अंडर रूट हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार हमें कोई डायगोनल देके साइड पूछता तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट भी आप याद रखना, कई बार हमें साइड और एक डायगोनल दे देता है और दूसरी डायगोनल पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके दूसरी डायगोनल भी फाइंड कर सकते हो इजीली। तो ये था हमारा बेसिक जो मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो आगे हम अब क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू जैसे मैं आपको करवाता हूँ कि क्वेश्चंस में ही कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कंसेप्ट पे, तो हम क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने फाइनली जो नटशेल तो क्वेश्चन से ही डील करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको हो, क्योंकि आप सीधा ही कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सक्सेस का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे एरिया फाइंड करना है, बिल्कुल जो रॉ होता है, जैसे बेसिक स्टार्टिंग होती है, जैसे कई बच्चों को नहीं पता होता भी एरिया भी कैसे फाइंड करना, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो डायगोनल जब हमें दी हुई है तो हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है, अभी हमने किया हाफ d1 इंटू d2, तो हमने d1 किसी को भी d1 मान लो और d2 मान लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 9 इंटू 14, और हमारे पास एरिया की वैल्यू क्या आ गई 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने सबसे फर्स्ट जो जनरली यूज़ होता है, जो आपके एकेडमिक में भी जैसे स्कूल में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ रोम्बस ऑफ एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज वन ऑफ इट्स डायगोनल 6 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल एंड साइड ऑफ रोम्बस। दो चीजें पूछी हैं उसने, एक तो दूसरे वाली डायगोनल और रोम्बस की साइड। गिवन क्या है, एरिया गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ d1 इंटू d2, और एरिया हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो d1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 6, ठीक है, तो हमारे पास सेकंड डायगोनल आ जाएगी 8, ठीक है। ये वाला तो हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, साइड। तो साइड का हमने फॉर्मूले क्या किया था, हाफ और d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मेंसुरेशन के मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे तो उसमें था ये। तो d1 हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 का रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, तो आपकी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सिंपल ही था। इसमें क्या था, सिर्फ उसने पहला जो क्वेश्चन किया था दोनों डायगोनल दी थी, एरिया पूछा था। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें क्या एक डायगोनल दे दी और एरिया दे दिया, और साइड भी पूछ ली और दूसरी डायगोनल पूछ ली। पहले तो हमने क्या किया, वही बेसिक फॉर्मूले में पुट किया, हाफ d1 इंटू d2, वहाँ से हमारे पास डायगोनल 2 आ गई। फिर साइड पूछी तो साइड का फॉर्मूला हमने
जो रिजल्ट है हमारे पास उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 हमारे पास 6 था और d2 यहाँ से हमने 8 फाइंड किया, तो इनका जो रूट सॉल्व करके हमारे पास 10 आ गया, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इनको याद रखना है। बेसिकली जब आप यूज़ करोगे ना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कहीं से भी फाइंड करके या खुद इनमें से कुछ वैल्यूज चेंज करके एक ही क्वेश्चन की, तो उस पर प्रैक्टिस किया करो, उससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मेजर 8 सेंटीमीटर, जो डायगोनल है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमसे पूछा उसने एरिया। तो अगर हमें साइड दी हो और एक डायगोनल दी हो तो हमने एरिया कैसे फाइंड करना है, जो भी डायगोनल हमें गिवन है साइड का स्क्वायर और डायगोनल का हाफ का स्क्वायर, बस इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, हमें एरिया मिल जाएगा। तो हमारा डायगोनल है 8 और साइड हमारे पास है 5 और साइड का डायगोनल का हाफ का स्क्वायर, ठीक है 4, और ये क्या कितना हो जाएगा 25 में से 16 कट किए 9 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 3 का, और हमारे पास एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी की वैल्यूज हैं, बस उनको थोड़ा बहुत उसने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो आप अगर हमें एक डायगोनल और साइड दी हो तो आप इसमें पुट करके एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को नोट करते जाना, क्योंकि अगर आपको पता है तो इसमें टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा, मैं तो आपको फिर भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बोइडल फिगर इज 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है। इट्स वन ऑफ द डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल भी गिवन है। फाइंड इट्स अदर डायगोनल एंड द एरिया। ठीक है, हमें पेरीमीटर और एक डायगोनल गिवन है और उसने बोला है कि इसका एरिया और दूसरी वाली डायगोनल फाइंड करो। ठीक है, तो पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 4a और पेरीमीटर हमें गिवन कितना है 80, तो हमारे पास साइड कितनी आ गई 20 साइड आ गई हमारे पास और एक डायगोनल है। तो हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस में कि अगर हमारे पास एक साइड हो और डायगोनल हो तो कैसे फाइंड करना है एरिया, डायगोनल रूट साइड का स्क्वायर माइनस डायगोनल के हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल साइड हमारे पास है 20, डायगोनल हमारे पास है 24 और उसका हाफ 12 और डायगोनल 24। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 144 256, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, हमारे पास बचा 24 इंटू 16, तो ये आ गया हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। और हमने डायगोनल फाइंड करनी है, तो डायगोनल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ डायगोनल 2, ठीक है, साइड माइनस डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, जो गिवन डायगोनल है। इससे हमारे पास दूसरे वाली डायगोनल भी आ जाएगी। साइड हमारे पास थी 20 और डायगोनल का हाफ 12, तो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। सिक्सटीन का डबल कर दो बस, तो दूसरी डायगोनल आ गई 32। ठीक है, ये वाला याद रखना आपने कि अगर एक डायगोनल हो और साइड हो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, और अगर हमें साइड और डायगोनल एक है तो दूसरी डायगोनल फाइंड करनी है तो इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी डायगोनल आ गई 32, 16 इंटू 2, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 400 माइनस 144 तो इधर वाला यही रिजल्ट आ जाएगा 16, तो 16 का डबल करेंगे 32, तो ये हमारे पास सेकंड वाली डायगोनल आ गई।
तो अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें उसने पूछा है द टू डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। दोनों डायगनल देके पेरीमीटर हमसे पूछ लिया। तो पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, हमें साइड चाहिए। ठीक है, तो साइड फाइंड करने का फॉर्मूला हमने किया था हाफ दोनों डायगनल्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, और पेरीमीटर पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तो डायगोनल है 8, दूसरी है 6। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से 10, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 36 ये बन जाएगा 100, तो 100 का रूट आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड आ गई। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, दोनों तरफ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमारे पास साइड आ गई थी। ठीक है, तो साइड हमें पता है भी, साइड को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पेरीमीटर बन जाता है 4a होता है या 4s होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4s की वैल्यू 20 आ गई। तो 20 क्या है हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर 2x डिग्री एंड 3x माइनस 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने अभी जो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी की थी उसमें हमने किया था कि जो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, ये हमने अभी जियोमेट्रिक पोर्शन में किया था, तो हम इन्हें इक्वल रख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला ना कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो 2x डिग्री इक्वल टू 3x माइनस 40 डिग्री, तो ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, अगर उसने एंगल भी पूछना है तो 40 इंटू 2, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट ही है, लेकिन ये आपको पता हो एक बार, बस यही इसकी डिमांड है। तो अब हम चलते, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। रोम्बस हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड वन एंगल 120 डिग्री, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या गिवन है, एक रोम्बस है और उसका हमें पेरीमीटर दे दिया उसने। तो पेरीमीटर क्या होता है 4a। ठीक है, तो एक उसकी साइड आ गई 3। ठीक है, और एक उसने हमें एंगल दे दिया, कहता 120। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, और अगर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो हमने ये भी पढ़ा है कि डायगोनल है जो एंगल बाइसेक्टर है, जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो 60 इधर होगा 60 इधर, तो ये अगर 120 है तो सामने वाला भी 120 होगा, 60 और 60। अब एक ट्रायंगल को भूल जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 60 डिग्री सारे एंगल्स हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4a²। a मतलब साइड, तो साइड हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 9 √3/4। ये हमारे पास आया क्योंकि हमने ये भी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी में किया था कि जो डायगोनल है वो रोम्बस का जो एरिया उसको 1/2 कर देती है। मतलब ये डायगोनल के इस साइड वाला एरिया आया है हाफ, तो पूरा एरिया कितना होगा इसका डबल। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 18 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, 9 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है।
तो ये याद रखना है, इसमें अब 2-3 कंसेप्ट आ गए। एक तो हमें डायगोनल वाला भी, डायगोनल अगर एंगल बाइसेक्टर है और डायगोनल इस पूरे रोम्बस के एरिया को हाफ करती है, ठीक है। और तीसरी बात आ गई भी ओपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हमने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको चेंज कर दिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया √3/4a²। तो ये हाफ था, इसका हमने डबल कर दिया तो ये कंप्लीट आ गया। तो ये कंप्लीट रोम्बस का एरिया है, ठीक है, 18√3/4 cm²। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। रोम्बस ऑफ साइड 6 cm हैज एन एंगल इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, फाइंड इट्स एरिया। तो उसने बोला हमें रोम्बस की हमें साइड दे दी 6 cm और बोला कि एक एंगल जो रोम्बस का है वो ऑक्टागन के एक्सटर्नल एंगल के जितना है। ऑक्टागन क्या होता है? जिसकी साइड्स कितनी होती हैं? 8 साइडेड ऑक्टागन। तो उसका अगर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो 8 साइड्स हैं, 8 - 2 × 180। ये अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं बनेंगे उन एंगल्स का सम आएगा हमारे पास। 6 × 80 180, सॉरी यहाँ पे 8 - 2 6, 6 × 18 108 और ये 0 साथ में आ जाएगी 1080 डिग्री आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का सम। तो एंगल कितने बनेंगे अंदर? जितनी साइड्स हैं उतनी एंगल होंगे। तो हम अगर इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 और 5। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 135 डिग्री ऑक्टागन का एक एंगल। क्योंकि पहले हमने क्या किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला 1080, तो सिंगल इंटीरियर एंगल निकालना था तो साइड से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ गया 135 इंटीरियर एंगल एक सिंगल। तो ये भी हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर हमारे पास है 135, तो इसे अगर हम 180 से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने निकाल लिया एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ऑक्टागन का उसके इक्वल है रोम्बस का एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री है। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो और एक हमें साइड भी दी हुई है, साइड तो सारी इक्वल होती हैं 6। तो हमने किया था स्टार्टिंग में, अगर साइड से ही एरिया फाइंड करना हो तो साइड इंटू साइड साइन थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना है? 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36/√2। अगर आगे इसे रैशनलाइज भी करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 36/√2, दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18√2 cm², ठीक है। ये एरिया आ जाएगा। ये वो वाला फॉर्मूला है, अगर साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तो साइड इंटू एंगल साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइड हमारे पास 6 थी, 6 × 6 36/√2 और इसे हमने रैशनलाइज कर दिया, हमारे पास आ गया 18√2 cm², ठीक है। ये वाला ये फॉर्मूला भी याद रखना, आप लिख लेना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है फॉर्मूला, n-2 × 180, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 10 cm एंड 24 cm, फाइंड इट्स इन रेडियस। इन रेडियस हमने जैसे पहले भी किया था, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी। इन रेडियस क्या होता है? जो बड़े से बड़ा सर्कल अंदर बने और चारों कॉर्नर्स को टच करता हो, मतलब चारों जो इसके साइड्स हैं उनको टच करे।
ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना हमने। अगर हमें डायगोनल्स गिवन है तो ये भी आप लिख लेना। तो इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपॉन 2 रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब डायगोनल 1 हमारे पास क्या है, 10 इंटू 24 और इसका डबल, और 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 676। तो 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 26। तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 60/13 सेंटीमीटर। ये आएगा इसका इन रेडियस। ठीक है, ये याद ही रख लेना कि इन रेडियस अगर हमें डायगोनल्स गिवन है d1 इंटू d2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें साइड गिवन है तो यहाँ पे इस पूरे पोर्शन की जगह पे आप साइड को प्लेस कर दो, बस ऊपर वाला पोर्शन यही रहेगा। इफ साइड, अगर साइड गिवन है तो इन रेडियस क्या होगा, d1 इंटू d2 अपॉन साइड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा कंसेप्ट रोम्बस का। ठीक है, जितने भी पॉसिबल डिफरेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। पहले हमने जियोमेट्रिकल पार्ट किया, फिर हमने मेंसुरेशन किया। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कोई भी आप बुक फॉलो करते हो उसमें से आप क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी उसमें से कोई टिपिकल कोई क्वेश्चन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेल में। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, सेशन नंबर 5 के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।